अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मस्त चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा केक और तैयार हुआ है, कितना मॉइस्ट और कितना सॉफ्ट और कितना स्पंची ज़बरदस्त किस्म का हमारा केक रेडी हुआ है। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप तकरीबन 125 ग्राम बटर लिया है। बटर जो है वो मेल्ट होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, सख्त बटर नहीं लेना आपने। और आइसिंग शुगर लिए मैंने 3/4 कप। 3/4 कप का मतलब है कि 1 कप का 3 हिस्से ले लेने हैं और 1 हिस्सा छोड़ देना है। ये ले लें, इनको मिक्स करें। मैं कोई बीटर यूज़ नहीं कर रही, विस्क के साथ बनाऊंगी आज मैं केक और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अच्छी तरह से इसको बीट करें। बटर और आइसिंग शुगर मिक्स हो जाए तो रूम टेम्परेचर पे 3 अंडे लिए मैंने, ये डाल दें। फिर से बीट करें। आप चाहें तो बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आज विस्क की मदद से बना रही हूँ ताकि जिनके पास नहीं है वो भी बना सकें। कम से कम 4-5 मिनट आपने इसको बीट करना है। अंडे, मक्खन और चीनी जो है अच्छी तरह से मैंने बीट कर ली है। अभी इस टाइम पे इसमें 1 कप मैं मैदा डालूँगी। 1 कप मैदा डाल दें। 2 टीस्पून इसमें मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून या हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल दें। और इसके अलावा 1 पिंच में सॉल्ट, रेगुलर अपना नमक डाल रही हूँ। अच्छी तरह से ड्रेन कर लें। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर से हवा वगैरह जो एयर वगैरह है वो निकल जाती है और जो फालतू चीज़ें यानी कि जो मोटी मोटी रह जाती हैं वो भी निकल आती हैं। बस अब साइड कर दें इसको। विस्क की मदद से मिक्स करें। कभी कभी जो मैदा होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो अगर बैटर जिस तरह मेरा आज थोड़ा सा थिक रह गया तो इस टाइम पे आप इसमें हाफ़ कप इसमें मैं दूध डाल दूँगी ताकि ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए, क्योंकि बैटर हमारा थोड़ा सा थिक बना है। हाफ़ कप मैंने दूध लिया है। दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एकदम नहीं डालूंगी। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं पूरा डालूंगी, अदरवाइज़ मैं पहले में थोड़ा डाल कर चेक करूंगी। अगर इसका बैटर जो है वो ठीक बना तो फिर मैं पूरा दूध नहीं डालूंगी।
थोड़ा सा मैं और डालूँगी इसमें दूध, लेकिन पूरा हाफ कप नहीं डालूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इस टाइम पे इसमें 1 टीस्पून या हाफ टेबल स्पून वनीला एसेंस डाल दें। मिक्स कर लें। और ये बहुत ज़बरदस्त हमारा बैटर जो है रेडी हो गया। मैंने एक मोल तैयार करके रखा हुआ है, जैसे पहले भी मैं अपनी कई रेसिपीज़ में आपको बता चुकी हूँ। मैंने बटर पेपर नहीं डाला, मैंने मैदे के साथ पहले मैंने नीचे ऑयल लगाकर ऊपर मैदे की कोटिंग कर दी है। तो बस मोल ले लें। और बिल्कुल दरमियान में से इसको डालना शुरू करें। टैप कर लें। और मैं पैन में बना रही हूँ और 20 मिनट पहले तकरीबन मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है, तो आप उसमें रख देते हैं। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और पैन हमारा प्री हीट हो रहा है। अब इस टाइम पे बिल्कुल बीच में इसको रख दें, लिड दे दें और 50 to 55 मिनट्स के लिए इसको भूल जाएं। जैसे ये राइज़ होता है मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 50 मिनट्स हो गए हैं। देख लेते हैं केक को। ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। एक दफ़ा इसके अंदर स्टिक लगा के चेक कर लेते हैं। बिल्कुल रेडी है हमारा केक। इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। केक के डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हुआ है। आगे और पीछे दोनों साइड से आपको दिखाती हूँ। ज़बरदस्त तैयार हुआ है। थोड़ी सी मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है ये केक। अच्छा, जो मैंने सिरप की रेसिपी दी है मैं उसकी कोटिंग करूँगी ऊपर। इससे और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा हमारा केक। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा सिरप तैयार हुआ है। सिरप या सॉस कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा हमारा चॉकलेट केक और ज़्यादा। चारों तरफ अच्छी तरह से कर दें। थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल मैं करूँगी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा हमारा केक। अगर आपके पास चॉकलेट चिप है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त स्प्रिंकल्स हैं तो मैं वो यूज़ करूँगी। ज़बरदस्त किस्म का हमारा चॉकलेट केक जो है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट केक तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट केक रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।